नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन रब्बि जअलनी मिम्मन तवक्कल अलैक फकफ़ैता वस्तहदाक फहदैता वस्तंसरक फनसरता। मुअज़्ज़िज़ सामीन अज़ीज़ नौजवानों, बाद नमाज इशा जलसे की इब्तिदा हुई। इस वक्त रात भी ढल चुकी है, 12 बज चुके हैं, नई तारीख शुरू हो चुकी। इस दरमियान में बहुत से हजरात ने नसीहत किया, मुफीद बातें आप तक मुंतकिल की। अभी आपका काम है कि आप उससे फायदा उठाएं और उसको अपनी जिंदगी में लाएं। सिर्फ कौल हो, बात ही बात हो, अमल ना हो तो उससे कोई फायदा तो होता नहीं, बल्कि वो कदी औकाती होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना वादा है वो अमल पे है, कौल पे नहीं। जब मुसलमान अमल पे था तो खुद भी कामयाब था, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका रौब दूसरों पे था। जो हमारी उम्र के लोग हैं, आज से 40 साल 50 साल पहले 30 साल पहले जो बाजारों में गली कूचों में हर जगह पर जो रौब था हमारा, जबकि उस वक्त न इतने डॉक्टर थे मुसलमानों में, न इतने इंजीनियर थे, न वकील थे, न पढ़े लिखे थे। या यूं कह लो कि न दुनियावी तालीम थी न दीनी तालीम थी, लेकिन अमल में पुख्ता थे, दीनी अमल में पुख्ता थे। घर घर तिलावत होती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हकाम के एहतराम था, खुल्लम खुल्ला गुनाहों से बचा जाता था। तो हर जगह उनका एक रौब था। आज एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों पढ़े हुए मिलते हैं, जदीद तालीम याफ्ता है, लेकिन मरूबियत देख करके हैरत होती है कि यार अल्लाह इतना मरूब है ये। यानी जितना वो जो इजाद करने वाले हैं उतनी जोर शोर से वो नहीं बोलते जितना ये बेचारे जो मरबूब हैं वो बोलते हैं। इतने जोर शोर से तायीद करेंगे कि सुभान अल्लाह, मालूम होता है कि सब कुछ खुदाई इन्हीं के हाथ में है, इसी निसाब में। हैरत होती है कि मुसलमान इतना मरूब हो चुका है। अभी 1-1.5 महीना पहले जब मदारिस के सर्वे का शोर चल रहा था, उसी दौरान मुझे लखनऊ जाना पड़ा। दोहर की नमाज पढ़ के एक मस्जिद से निकला, हम 3 आदमी थे, हम लोगों को बहुत जल्दी थी। जैसे ही दरवाजे पहुंचा, साहब ने सलाम किया, वालेकुम सलाम कह के मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझे पकड़ा और उनका तुमने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। उनका फला इब्न फला हो, तुम्हारा रिश्तेदार हूं। मैंने कहा अब याद आया, माफ करिएगा। कहने लगे कि बगल में उस दरवाजे पर, मस्जिद के 2 दरवाजे हैं, उस दरवाजे पर एक ऑफिस है, उसमें हम काम करते हैं, तुम चलो वहां। उनके लिहाज में चला गया। मालूम है यहाँ वेलफेयर सोसाइटी है, गुरबा मसाकीन की दस्तगीरी की जाती है, उसका एक निजाम है। तो उन्होंने कहा ये साहब जो बैठे हैं सेक्रेटरी साहब है, अभी जनरल सेक्रेटरी साहब भी आ रहे हैं, थोड़ी देर वो भी आ गए, लहीम शहीम आदमी। उन्होंने तारुफ कराया कि ये रियादुल उलूम गुरनी का नाज़िम है। ये सुनते ही उन्होंने कहा कि आपने हाई स्कूल का और इसका उसका सर्टिफिकेट ले लिया है कि नहीं?
आपके यहाँ क्या क्या तालीम है? सीधा उन्होंने ये पूछा। मैंने कहा उसका जवाब ये है कि 97.5% मुसलमानों के लड़के वो आपकी गोद में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मुश्किल से 2.5% अरबी मदारिस में है, मकातिब में है। अब आप बताइए 97.5 को आपने कहां पहुंचा दिया? कितने उसमें दुनिया के कमाई के उनके पास जखीरा हो चुका है, वो इल्म हुनर के सीख चुके हैं। अब वो खामोश। मैंने कहा बोलिए जल्दी कि 97.5 को आपने कितनी तरक्की दी? अब चुप हो गए। मैंने कहा बोलना पड़ेगा आप। 2.5% की आपको बड़ी फिक्र लगी है और 97.5 गली कूचों में मारे जा रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं। मैंने कहा कि 8-9 तक पहुंचते पहुंचते तब तालीम छोड़ के भाग जाते हैं, 2-4% बड़ी मुश्किल से ऊपर जाते हैं। आपको उनकी फिक्र नहीं, छोड़ के कहां जाते हैं, किस गली में ढूंढते जाए होते हैं। और दूसरी बात यह है कि सब ठेका हम ही ने ले रखा है अरबी मदरसे वालों ने कि हम सभी पढ़ाएं, मालिम भी बनाए, मुफ्ती भी बनाए, कारी भी बनाए, मस्जिद भी बनाए, सब कुछ बनाए, इंजीनियर भी बनाए, डॉक्टर बनाए, तो आप क्या करें? जबकि दुनिया भर के वसाइल आपके कब्जे में है। अब उनकी तो बोलती बात। मैंने कहा अच्छा चलिए कोई बात छोड़ी है, आप कलमा सुनाइए, जरा सूरह फातिहा सुनाइए। और किस कॉलेज में आपने क्या नाम है कुरान शरीफ के पढ़ाने का नज़्म किया है, जरा वो बताइए। मुझे भी जरा गुस्सा आ गया, तेजी आ गई। मैंने उनसे सवाल पे सवाल जड़ते एक चुप, 1000 चुप, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी फिर बोलने। मैंने कहा सीधे से कहो ना कि अब हमें इतनी जरूरत हो गई अंग्रेजी की, अब कुरान की जरूरत नहीं, कलमा की जरूरत नहीं, जनाजे की जरूरत नहीं, मस्जिदों में से अल्लाह अकबर की तकबीर की जरूरत नहीं। ये कह के मैं उठा और कुर्सी मैंने जोर से पीछे ढकेली। मैंने कहा मरूबियत की आलम है। एक ने नारा लगा दिया कि ये करो वो करो, तो फौरन जी लब्बैक उसके दौड़ते रहते। मैंने कहा शर्म नहीं आती मुसलमान होके? बहरहाल अच्छी तरह मैंने उनकी खबर ली, उसके बाद में वहां से कुर्सी ढकेला। मैंने कहा चला यार। जब मस्जिद के बाहर आ गया मैं अपनी गाड़ी पर, तो 3 आदमी थे कि वो इंजीनियर साहब, वो बड़के सेक्रेटरी साहब तो नहीं आ सके, लेकिन वो दोनों मेरे पीछे पीछे माजरत करते हुए सलाम किया, चला है। मैंने कहा अब्दुल तुमने इतना गुस्सा भी दिखा दिया, सब कुछ किया, ये इनको आने पर किसने मजबूर किया है, ये सड़क पर क्यों आए? वो आते क्यों नहीं, अपनी जगह उनसे रह जाते। तो दोस्तों मैंने ये किस्सा अपने लिए नहीं सुनाया, ये सुना रहा हूं। अगर दीन के आलम बरदार रहोगे तो दुनिया झुकेगी कदमों में, और दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो मुसीबतें ही पड़ती रहेगी। अल्लामा इकबाल के सवाने में लिखा हुआ है कि एक मर्तबा लाहौर में कॉन्फ्रेंस थी। उस जमाने के सबके बड़े बड़े सब मौजूद थे, गांधी जी को पहुंचना था, बड़े हाल में सब भी बैठे थे। इत्तेफाक से अल्लामा इकबाल एक पैर पे एक पैर रख के बैठे थे कुर्सी पे। इसी दौरान गांधी जी पहुंच गए और गांधी जी एक तरफ से सबसे मुसाफा करते हुए चले। अल्लामा इकबाल उसी हाल में बैठे रहे, यानी पैर पे पैर रख के बैठे रहे, और वैसे ही मुसाफा किया बैठे बैठे, जबकि सब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे।
गांधी जी का मसला था। जब बाहर निकले तो साहब ने बड़े ताज्जुब से कहा कि अल्लामा साहब सब के सब पूरे हाल में लोग खड़े हो गए थे, आप खड़े नहीं हुए और पैर पे पैर रखे थे तो वैसे ही रखे रह गए। बहुत संजीदगी से फरमाया कि मेरा बाप कभी गुलाम नहीं था। सुन लिया आपने भाई, मेरा बाप कभी गुलाम नहीं था, बस और कुछ नहीं तबसरा किया। मेरे अल्लामा इकबाल 2:30-3 बजे रात में उठते थे और कुरान की तिलावत करते थे, रोते बहुत, जिक्र शुक्र करते थे, कुरान की तिलावत बहुत करते थे, दिल उनका रोशन था। मन तक़ल्लाह शक़विय्यन व सारा आमिन फिल बिलाद, जो शख्स अल्लाह से डरता है मजबूत दिल होता है, अल्लाह उसके दिल को बहुत मजबूत कर देता है, वो मरगूब नहीं होता है इनके चिद्दी पिद्दी लोगों से। अल्लामा इकबाल की खुसूसियत थी कि नमाज के तो पाबंद थे और तहज्जुद के बड़े पाबंद थे। सैयद खैरी उनकी मशहूर थी, मन तक़ल्लाह शक़विय्यन व सारा आमिन फिल बिलाद, जो अल्लाह से डरता है उसका दिल मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत दिल वाला हो जाता है। तो दोस्तों वक्त बहुत गुजर गया, मुझे सिर्फ इसकी तरफ मुतवज्जे करने कि अल्लाह की जितनी नुसरत आएगी, जब भी नुसरत आएगी अमाल सालिह पे आएगी। सिर्फ अल्फाज बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज, बहुत नातिया अशार चाहे जितने पढ़ लें हम, कभी अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती। हाँ, अगर एक मिसवाक की सुन्नत भी अमल कर लो तो फिर देख लो कैसे अल्लाह की रहमत आती, अल्लाह की नुसरत कैसे आती। इतने आदमी हैं यहाँ बैठे, इतनी देर हमने ना सुना, अच्छी चीज है, लेकिन अगर हाथ उठवा दिया जाए कि बताए हाथ किसके पास मिसवाक है, तभी देख लीजिएगा जो स्टेज पे बैठे हैं वो, जो बाहर बैठे हैं वो भी, सिर्फ मिसवाक एक सुन्नत बताता। और मिसवाक एक ऐसी सुन्नत है जिस पर तमाम उलमा के इत्तेफाक। मेरी अपनी मालूमात में है कि किसी भी फिरके का, किसी भी मसलक का इस सिलसिले में इख्तिलाफ नहीं। बहुत सी चीजों में तो इख्तिलाफ मिल जाएगा, लेकिन मिसवाक की फजीलत पर और मिसवाक की मसनूनियत पर किसी का भी इख्तिलाफ नहीं। लेकिन एक मिसवाक भी नहीं मिलेगी इल्ला माशाअल्लाह, या किसी घर में मिलेगी। जिस घर में चले जाओ अगर 10 आदमी है तो 11 बर्फ तो मिल जाएगा, 5 आदमी है तो 6 तो मिल जाएगा, लेकिन 4 नहीं मिलेगा बर्फ। मंजिल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिसवाक नहीं मिलेगी। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा सिर्फ 5 वक्त की नहीं थी, कसरत से आप मिसवाक करते थे। और जब अमल में नहीं है फिर अल्लाह की रहमत आएगी कैसे। बस इतनी बात के बाद अपनी बात खत्म करता। अगर हम चाहते हैं मरूबियत से निकलना, हम चाहते हैं बाइज्जत दुनिया में रहना, तो अल्लाह के रस्सी को मजबूत पकड़ना पड़े। बिलखुसूस कुरान से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। कम से कम आप पढ़ने के तो ताल्लुक पैदा कर ले, अमल की तौफीक इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। यानी यौमिया तिलावत की आदत तो डाल ले। अरे कुछ नहीं हो सकता है कि जितनी सूरतें आप पढ़ते हैं 4, 8, 10 सूरतें जो छोटी याद है वही यौमिया पढ़ लिया करें, कोई जिक्र अज़कार ना करें। अलम तरा कैफ से लेकर के कुल अऊज़ु बिन्नास तक याद है यौमिया, आप रोजाना उसको मामूल बना लें कि हम इसको 14 मरतबा पढ़ेंगे, 15 मरतबा पढ़ेंगे, 10 मरतबा पढ़ लेंगे, रोज सुबह सुबह तरह पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे। इतना तो ताल्लुक हो कुरान से। अगर इतने ताल्लुक हो गया फिर आप देखोगे सिर्कुल्लाह का मामूल बन गया, फिर आप देखोगे दिल कैसा मजबूत होता है, वहदानियत कैसे आपके दिल में आती है।
एक दो नहीं, सैकड़ों अगर खड़े हो जाए आपको डराने वाले, तो आपका दिल हिले कि नहीं, पूरी अनबान शान से करेगा। ये भी गारंटी कि इंशाअल्लाह कोई आपको कुछ कर भी नहीं पाएगा बाल बेटा। मगर अब कवाम से भी ताल्लुक नहीं है, हर चीज को दुनिया से ताल्लुक है, तो जाहिर है दुनिया तो ऐसी चीज ही है कि वो खुद भी डूबती है, दूसरों को डुबा देती है। आइए हम सब दुआ कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह हलीमुल करीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के साथ आफियत के मामला फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने कलाम से ताल्लुक नसीब फरमा। ए अल्लाह, नमाज से ताल्लुक नसीब फरमा। ए अल्लाह, नमाज की तौफीक नसीब फरमा। खुशू खुजू वाली नमाज की तौफीक अता फरमा। खुशू खुजू वाली नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, अमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमा। हर किस्म के बदअमाली और गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, मस्जिद के काम तामीर के फिक्र है। ए अल्लाह, इसकी तामीर के नज़र फरमा दे, ज़ाहिरी तौर पर इसको आबाद फरमा दे, बातिनी तौर पर आबाद फरमा दे। ए अल्लाह, इस मस्जिद में हमेशा तेरा कलाम पढ़ा जाए, तेरे सामने सजदा किया जाए, तेरा जिक्र किया जाए। ए अल्लाह, तमाम दीन अमूर इसमें अंजाम दिए जाए। ए अल्लाह, हमेशा इसमें अज़ान नमाज होती रहे। ए अल्लाह, जिक्र तलावत होती रहे। ए अल्लाह, इस मदरसे में अच्छे मुखलिस कारकुनान, अच्छे पढ़ने पढ़ाने वाले से इस मदरसे को आबाद और शादाब रख। इसके ज़रूरियात को अपने खजाने गैब से पूरी फरमाता रह। इसके ज़रूरियात को अपने खजाने गैब से पूरी फरमाता रह। ए अल्लाह, जलसे के निकात के सिलसिले में जिन हजरात ने मेहनत की, उनकी मेहनत को कबूल फरमा ले, उनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। और जिन हजरात ने शिरकत की है, ए अल्लाह, उनके हाजात को पूरी फरमा, उनके दरियात को पूरी फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा। बिलखुसूस जो मजमा इस वक्त तेरे सामने हाथ फैलाए, हर एक के अपने अपने हाजात और ज़रूरियात, ए अल्लाह, सभी के हाजात और ज़रूरियात को पूरी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बस जैसा ऐलान किया गया है, आप हजरात जो